अस्सलाम वालेकुम एंड जी गुड मॉर्निंग मुझे तमाम व्यूवर्स के कीअं आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, ख़ुशि आहियो, ज़िंदगियूं कीअं आहिनि, छा कुझु थी रहियो आहे ज़िंदगी में, अरीब क़रीब वारा कीअं आहिनि, ओड़े पाड़े वारा या उहे माण्हू जिन सां काफ़ी ॾींहंनि सां तव्हां ॻाल्हायो कोन्हे। कॾहिं कॾहिं ईअं हूंदो आहे त काफ़ी माण्हू ज़िंदगी जे हिकु लाइफ स्पेन में तव्हांजी ज़िंदगी में एतिरा इंपॉर्टेंस रखंदा आहिनि जो उन्हनि खां बिना सुबुह न थींदी आहे, शाम न थींदी आहे, राति न थींदी आहे, उन्हनि खां बिना उन्हनि सां ॻाल्हाए बिना निंड न ईंदी आहे। बट कुझु अरसे खां पोइ उहे माण्हू किथे ग़ाइबु थींदे नज़र ईंदा आहिनि। आहिस्ता आहिस्ता तव्हां उन्हनि शयुनि खां एतिरा त यूज़ टू थी वेंदा आहियो, उन्हनि खां बिना ज़िंदगी गुज़ारण जे तो लॻंदो ई न आहे त कॾहिं उहे ज़िंदगी में हुआ बि। हिकु हिसाब सां इहो जेको ज़िंदगी जी हिकु रवानगी आहे इहा सुठी बि आहे, बिकॉज़ चवंदा आहिनि त हिकु जेको इंसानु आहे जेको पंहिंजी ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहे उहो ई पंहिंजे तमामु जेके सराउंडिंग में जेके शयूं आहिनि उन्हनि खे कंट्रोल करे इहे हले। छो त अगरि तव्हां ॿिए कंहिं ते भाड़ींदा आहियो त पोइ मामिलो कुझु गड़बड़ थी सघे थो, मामिलो कुझु ख़तरनाक साबित थी सघे थो। जिथे उहे माण्हू जिन माण्हुनि सां गॾु मुख़लिस माण्हू गॾु आहिनि उन्हनि जे लाइ शायदि एतिरो तकलीफ़ ते अमल न हुजे, बट उहे माण्हू जेके ॿियनि ते ॾाढो जल्दी ट्रस्ट कंदा आहिनि, जेके ॿियनि ते ॾाढो जल्दी बिलीव करे वठंदा आहिनि, उन्हनि जे लाइ इहो मरहलो थोरो सो मुश्किल साबित थींदो आहे। बिकॉज़ माण्हू त चवंदा आहिनि त हर तरह जा आहिनि ऐं हूअं बि अॼुकल्ह जॾहिं सराउंडिंग में ॾिसिजे थो त घटि ई माण्हू अहिड़ा मिलनि था जेके तव्हांजे लाइ को तव्हांजो भलो चाहिनि ऐं तव्हांजे लाइ कुझु भलो करे सघनि या तव्हांजी ख़ुशी में ख़ुशि थी सघनि। असांखे हिकिड़ो इहो बि मसइलो आहे, असां फलां खे शायदि सुञाणींदा बि न हुजूं, पर ऑन द सोशल साइट्स या कंहिं टीवी ते असां कुझु अहिड़ो ॾिसंदा आहियूं, चवंदा आहियूं त यार हीउ केॾो ज़बरदस्त आहे, उन सां बि असांखे जेलसी थींदी आहे। ख़बर न आहे छो इहो जेको हिकु नेगेटिव एस्पेक्ट ज़िंदगी में आहे उहो एतिरो भरपूर तरीक़े सां अची वियो आहे जो जॾहिं तव्हां कंहिं माण्हू खे सुञाणियो था उते जेलसी सम्झ में अचे। छो त तव्हांखे तमामु उहे प्रॉस एंड कॉन्स तव्हांखे नज़र ईंदा आहिनि त सम्झ में अचे थो त तव्हांखे कंहिं शइ जी वजह सां जेलसी आहे। पर उहो माण्हू जंहिंखे तव्हां सुञाणियो बि नथा, जंहिंखे सिर्फ़ु तव्हां हिकु नज़र ॾिठी आहे, कॾहिं कॾहिं माण्हुनि खे उन्हनि सां बि जेलसी थींदी आहे। अच्छा, हीअ जेलसी कॾहिं कॾहिं तव्हांजी सिर्फ़ु लफ़्ज़नि में, सिर्फ़ु फीलिंग्स में, सिर्फ़ु उते ई ख़तमु थी वेंदी आहे। कॾहिं कॾहिं माण्हू पंहिंजे उन कंपैरिज़न में अची वेंदा आहिनि जेको कंपैरिज़न उन्हनि जी ज़िंदगी जे लाइ ख़तरनाक बि साबित थींदो आहे। असां सोशल साइट्स ते खोड़ सारा अहिड़ा माण्हू ॾिसंदा आहियूं जिन जी ज़िंदगी असांखे ॾाढी वणंदी आहे, जिन में ॾाढो सुठो घरु हूंदो आहे, ॾाढी सुठी गाॾी हूंदी आहे, ॾाढो हुननि जा मुहबती रिश्ता हूंदा आहिनि, सभु कुझु ॾाढो प्यारो हूंदो आहे। असांखे ईअं लॻंदो आहे त यार हीउ केॾो ज़बरदस्त ज़िंदगी गुज़ारे रहियो आहे, पर उहा ज़िंदगी सिर्फ़ु उन स्क्रीन ते असां ॾिसंदा आहियूं ऐं पोइ असां कंपेयर करणु शुरू कंदा आहियूं पंहिंजी ज़िंदगी सां जेका असुलु हक़ीक़ी असांजी हक़ीक़त वारी ज़िंदगी गुज़री रही हूंदी आहे। उहे तमामु शयूं जेके तव्हां सोशल साइट्स ते ॾिसो था, तव्हां टीवीज़ ते ॾिसो था, तव्हां डिफरेंट शहर में ॾिसो था या इवन इंक्लूडिंग आर शो तव्हां हिते ॾिसो था, उहे 100% कॾहिं बि सही या सच न हूंदियूं आहिनि। 100% कॾहिं बि ईअं न हूंदो आहे त तव्हां जेको तव्हां ॾिसो था उहो सॼो ॾींहुं ईअं ई मंज़र रहे। हीउ उहो मंज़र आहे जेको सिर्फ़ु तव्हांजे उन कैमरा जी अखि में क़ैद आहे, जेका कैमरा हिकु जेसि ताईं उहा कैमरा खुलियल आहे उन जी हद ताईं इहो क़ैद आहे। उन खां पोइ तमामु माण्हुनि जी ज़िंदगी ऑलमोस्ट सेम हूंदी आहे। सुम्हंदा सभई आहिनि, उथंदा सभई आहिनि, मानी सभई खाईंदा आहिनि, फ्रेशन सभई थींदा आहिनि, रिश्ता सभिनी ज़िंदगी में हूंदा आहिनि। हा, कुझु वधीक कुझु घटि शयूं शायदि हूंदियूं, पर ऑलमोस्ट ज़िंदगी सॼी साॻी ई हूंदी आहे। शायदि कॾहिं कॾहिं अहिड़ा बि मां माण्हू ॾिठा आहिनि जेके डाइट इन्फ्लुएंसर हूंदा आहिनि ऐं उन्हनि जी प्लेट कैमरा जी अखि ताईं ॾाढी ख़ूबसूरत हूंदी आहे, जंहिंमें ग्रीन वेजिटेबल्स ऐं सभु कुझु हूंदो आहे, बट असल में उहे बि तव्हां ऐं मूं वांगुरु बिरयानी जी प्लेट ई ख़ाली करे रहिया हूंदा आहिनि। सो हमेशह जेका शइ ॾिसो था उनखे सच न सम्झो ऐं पंहिंजी ज़िंदगी में जेको सच तव्हां वटि आहे उन जी क़दुरु कयो। जेको सच कैमरास जी हद ताईं महदूद आहे उहो सच बि ठीकु आहे, हिकु ज़िंदगी आहे, हर हिकु माण्हू जो हिकु जॉब, हिकु टाइटल आहे जंहिंजे हिसाब सां उहो कमु करे रहियो आहे, त उन्हनि जे लाइ शायदि उहा शइ ॾाढी बहितरु आहे। पर तव्हां अगरि पंहिंजी ज़िंदगी में उहे शयूं 100% अप्लाई करण जी कोशिशि कंदो त शायदि हुननि पंहिंजी ज़िंदगी में उहे शयूं अप्लाई करे थ्रू द आई ऑफ कैमरा उहे कामयाबु थी विया, तव्हां किथे नाकामयाबी जो शिकार न थी वञो। तंहिं करे पंहिंजी ज़िंदगी खे पाण सां ई कंपेयर कयो, ॿिए कंहिं सां कंपेयर न कयो। पंहिंजे पाण सां ई कंपैरिज़न कयो त यार मां हिन साल हे कयो हो त छा अॻे साल मूं हिन में का बहितर शइ कई आहे। नॉट इन टर्म्स ऑफ मनी, मां उन ॻाल्हि ते बिल्कुलु नथी चवां, बिकॉज़ ज़ाहिर पाकिस्तान जा हालात अप्स एंड डाउन असांखे नज़र अचनि था, त सिर्फ़ु पैसनि ते न, रिश्तनि में, दोस्तियुनि में, पंहिंजे पाण खे ग्रूम अप करण में, पंहिंजनि शयुनि में, पंहिंजे ॻाल्हाइण में, पंहिंजी लर्निंग में, पंहिंजी एजुकेशन में पंहिंजे पाण सां कंपैरिज़न कयो त पोएं साल मूं छा कयो हो ऐं हाणे जेको साल अचे पियो उन में मूंखे छा करिणो आहे। छा मां पोएं साल खां बहितर थियो आहियां
या अञा बदतर थी वियो आहियां, इहो ज़रूरु कंपैरिज़न कयो, पर पंहिंजे पाण सां कयो, ॿियनि सां न कयो, छो त ख़ुदा ताला हर माण्हू खे, हर शख़्स जी ज़िंदगी खे पंहिंजे पर में हिकु परफेक्ट ॾाढी ख़ूबसूरत लाइफ ठाही आहे। उन लाइफ खे सुञाणियो, उन लाइफ खे इंजॉय करणु सिखो। प्रोग्राम जी तरफ़ अचूं था, हाशिम भाई सां गॾु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम हाशिम भाई। वालेकुम सलाम। छा हाल आहे? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह तबियत बिल्कुलु ठीकु आहे हाशिम भाई? ज़बरदस्त यार मौसम केॾो प्यारो मिलियो आहे अॼु। ज़बरदस्त मौसम आहे। हा न, इहो त मां पंहिंजे नाज़रीन खे ॿुधाइण ई विसरी वियमि त अॼु मौसम एॾो प्यारो मिलियो आहे जो इंसान जॾहिं आयो पिए त मतिलबु ईअं पियो लॻो पुराणो जेको बारिश वारो टाइम न, उहो यादि अची वियो। न, अॼु मौसम तमामु, मां घर खां निकिरी ऐं मां बि फील कयो त यार अॼु त माना वॾी बहितरीन हवाऊं पियूं लॻनि। हा, ज़बरदस्त मौसम हो। ऐं मज़े जी ॻाल्हि त उन मौसम में शायदि, या त आई एम द ओनली वन जे इहो फेस कयो आहे, उन मौसम में मूंखे किथे बि रस्ते में रुकावट कोन मिली। ॾाढो स्मूथ रोड हो जेको हलियो पियो। ख़बर न आहे माण्हू मौसम ॾे छुट्टियूं त कोन करे छॾियूं आहिनि। थी सघे थो असांजो नालो छो न हुन में, या देरि सां वेंदा मौसम थोरो इंजॉय करे। इहे बि थी सघे थो मौसम इंजॉय कर, या शायदि इहो ऑप्शन असां वटि बि हुजे, काश। पर ख़ैर का ॻाल्हि कोन्हे, चवंदा आहिनि त टाइम जी पाबंदी करणु ॾाढी सुठी ॻाल्हि आहे। सो टाइम जी पाबंदी कंदे कंदे प्रोग्राम जी तरफ़ हलूं था। ऐं कुझु जेके असांजा महिमान अॼु सां गॾु तशरीफ़ फरमा आहिनि, उन्हनि सां तव्हांजी मुलाक़ात करायूं था, तव्हांजी ॻाल्हि करायूं था। उन्हनि जी ज़िंदगी जा उहे पहलू जेके तव्हां ऐं मां डिफरेंट जॻहुनि ते ॾिसंदा आहियूं, अॼु उन्हनि जा उहे पहलू पंहिंजे प्रोग्राम में रखूं था ऐं तव्हांखे ॿुधायूं था त ज़िंदगी में कामयाबी बेसिकली हासिल कीअं कबी आहे। असां सां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं हिकु मोटिवेशनल स्पीकर आहिनि, सोशल एक्टिविस्ट आहिनि। असां सां गॾु तशरीफ़ रखनि थियूं मोहतरमा मुंतहा फातिमा साहिबा आहिनि जेके तशरीफ़ रखनि थियूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कीअं हो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्हम्दुलिल्लाह तबियत ठीकु आहे? बिल्कुल ठीक है। ज़िंदगी कीअं आहे मुंतहा साहिबा? ज़िंदगी सफ़र में रहने का नाम है, ज़िंदगी सीखने का नाम है, ज़िंदगी अपनी नाकामियों से मज़ीद कामयाबियों तक का सफ़र है। ज़िंदगी एक ऐसा सफ़र है कि जिसमें आप बार बार गिरते हैं और फिर इस उम्मीद से आपको खड़े हो जाना चाहिए कि हम इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। असल ज़िंदगी यही है इंशाल्लाह। और ज़िंदगी मुझे लगता है उन रंगों का भी नाम है जो आपने पहने हुए हैं। बिल्कुल, ज़िंदगी में रंग हैं, ज़िंदगी में खुशी के रंग हैं, ज़िंदगी में रिश्तों के रंग हैं, ज़िंदगी में मोहब्बत के रंग हैं। अभी आप जिस तरह कह रही थी कि हसद और कंपैरिजन, तो ये भी एक रंग है। अगरचे ये हम एक इसको स्याह रंग से तशबीह देंगे कि ये एक थोड़ा सा अलग कलर है, लेकिन आजकल के माहौल में ये रंग भी हमारी ज़िंदगी में ख़ासा चढ़ता जा रहा है, चलता जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। चलिए हिकु ॿिया महिमान आहिनि जेके तशरीफ़ रखनि था, उन्हनि जी तरफ़ मां वञणु चाहियां थी। जनाब ॾाढा हिकु ज़बरदस्त सिंगर जिनखे तव्हां डिफरेंट चैनल से डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स ते तव्हां हिननि खे परफॉर्म करे ॾिठो हूंदो। अॼु असां पंहिंजी स्क्रीन में हिननि खे क़ैद कयो आहे ऐं असांजे नाज़रीन जे लाइ स्पेसिफिकली अॼु परफॉर्म करे रहिया आहिनि। जनाब ॾाढा ख़ूबसूरत आवाज़ जा मालिक, हिकु ॾाढा सुठी सिंगिंग जा मालिक। सिंगिंग त हर को करे रहंदो आहे, पर सुठो केरु करे रहंदो आहे। जनाब ॾाढी सुठी सिंगिंग जा मालिक असां गॾु तशरीफ़ रखनि था। जनाब अब्दुल ख़ालिक भट्टी साहिब आहिनि जेके तशरीफ़ रखनि था। अस्सलाम वालेकुम। कीअं हो? ठीकु आहियो? ख़ुशि आहियो? अल्लाह जी महिरबानी, सब खैरियत आहे। बिल्कुल तबियत ठीकु आहे? ज़िंदगी कीअं आहे भट्टी साहिब? अल्लाह जी महिरबानी आहे। माशाल्लाह माशाल्लाह। किथे गुज़री रही आहे? कीअं गुज़री रही आहे? सुठी गुज़री रही आहे। तमामु सुठो। किथे गुज़रे थी ज़िंदगी? सुबुह कीअं थिए थी? सुबुह त वाकई तव्हांजी ॻाल्हि वांगुरु मौसम ॾाढो अॼु मूंखे बि डिफरेंट लॻो आहे। उहा ॻाल्हि तव्हां बि कई। हा, ऐं वाकई अॼु मौसम भलो आहे। अॼु मौसम ॾाढो प्यारो प्यारो हो। अॼु इहो तमामु असांजे जेके उहे माण्हू जेके कराची में एटलीस्ट रहनि था, उन्हनि इहा शइ ज़रूरु फील कई हूंदी। सो ज़िंदगी जी सुबुह कीअं थींदी आहे, शाम कीअं थींदी आहे, ॾींहुं कीअं गुज़रंदो आहे भट्टी साहिब जो? अॼु त आयासीं हिते सवेर उथिया आहियूं हक़ीक़त में। हूअं केॾी महिल थींदी आहे? 9 बजे उथंदा आहियूं। हूअं 9 बजे, ठीकु आहे, उहो सवेर ई आहे, उहो सवेर में ईंदो आहे। 8:30 9 उथंदा आहियूं। ऐं बसि पोइ अॼु त ॾिठीसीं वरी सुबुह वारी जेका हूंदी आहे, ॾाढी प्यारी हिकिड़ी मॉर्निंग ॾिठीसीं तव्हांजे बहाने। सो राति त सुतासीं देरि सां, वरी सवेर उथियासीं 6 बजे। इहो बि मूंखे लॻे थो हिकु आर्ट आहे त तव्हां राति जो देरि सां बि सुम्हो था, वरी बि टाइम ते सुबुह जो ऑटोमेटिक सुजागी थी वई। हा बिल्कुलु, इहा वाकई हिकु आर्ट आहे। अच्छा, मां पहिरियां जेके माण्हू हूंदा हुआ, बल्कि हींअर बि उहे एग्ज़िस्ट कनि था, मां पंहिंजी मदर जो एग्ज़ाम्पल ॾियां त मुंहिंजी मदर कॾहिं बि अलार्म कोन रख, मां उन्हनि खे कॾहिं बि अलार्म ते उथंदे कोन ॾिठो। सॼो टाइम जॾहिं असां स्कूल वेंदा हुआसीं, हू माशाल्लाह फजर ते अज़ान सां गॾु उथंदी हुयूं। अगरि किथे ॿियो किथे कंहिं कम सां वञिणो हुजे, जंहिं टाइम ते चइबो उन टाइम ते उथी वेंदियूं। ब्रेन में अलार्म वग़ैरह सब कुदरती फिट थियल है। कुदरती फिट थियल है। रात जो ता रखी सुमो का सोचा
त उथणो आहे त उथणो आहे ऑटोमेटिक सुजाॻ थी वञे अञा 15 मिंट टाइम पहिरियां ते हा मूंखे इहा हैरत थींदी आहे चलो नमाज़ हिकु जॾहिं तव्हां रिलीजन जी ॻाल्हि कयो था उहो हिकु अलॻि कनेक्शन हूंदो आहे ख़ुदा ताला कंहिंखे इहा सत ॾींदो आहे त अज़ान सां गॾु उथी वेंदो आहे अलाह साईं सभिनी खे नसीब करे असां जहिड़नि माण्हुनि खे बि नसीब करे बट हिकु नमाज़ त चलो हिकु अलॻि ॻाल्हि आहे बट ॿारनि खे सुबुह जो स्कूल मोकिलिणो आहे त सुबुह जो 7 बजे उथणो आहे त डॉट 7 बजे असांखे कॾहिं ऑफिस वञिणो हूंदो या कुझु करिणो हूंदो 8 बजे 9 बजे मदर खे चवंदासीं त हिन वक़्तु उथारिणो आहे उन ई डॉट टाइम ते उथी वेंदियूं जी जी इहा हैरत जी मूंखे ॻाल्हि लॻंदी त असां 10 अलार्म्स खां पोइ उथंदा आहियूं शुक्राना मालिक साईं जा परवरदिगार जा हुननि जी कहिड़े निमतुनि जो असां शुक्रियो अदा कंदासीं बेशक अलाह साईं इहे शयूं इंसान खे ॾिनियूं आहिनि असां सुञाणे न सघिया आहियूं ऐं उहे माण्हू ॾाढा अनमोल आहिनि ॾाढा प्यारा आहिनि जेके इन्हनि शयुनि खे सुञाणनि था माशाअल्लाह सां अच्छा जी असां खोड़ सारी शयूं प्रोग्राम में अॼु ॾाढियूं प्यारियूं प्यारियूं बि शामिलु कंदासीं ॾाढियूं ख़ूबसूरत शयूं बि शामिलु कंदासीं पर जीअं तव्हां सभु ॼाणियो था त एंटरटेनमेंट असांजे प्रोग्राम में न हुजे ईअं कीअं थो थी सघे ईअं थी नथो सघे ज़रूरु असां तव्हांखे एंटरटेन बि कंदासीं छो त अॼु जेको मौसम प्यारो प्यारो आहे मां चाहियां थी त आवाज़ बि प्यारो प्यारो असां वटि मौजूदु आहे त छो न कुझु प्यारो प्यारो गानो प्ले कयो वञे छा ॿुधाइण वारा आहियो तव्हां भट्टी साहिबु गज़ल आहे दोस्त इमदाद लाशारी जी शाइरी आहे चोथों ॾींहुं मूंखे उन्हनि ॾिनो त मूं हुनखे धुन बि हाणे ॾिनी आहे कोशिशि कयां थो ॻाइण जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह सूंह तुंहिंजी अमा जो मुतासिर थियो सूंह तुंहिंजी अमा जो मुतासिर थियो या त शाइर थियो या त काफ़िर थियो हिन दिल ते तुंहिंजो नाम पिरी 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 तुंहिंजो नौकर आहियां पिरी आऊं पिरी आऊं पिरी तुंहिंजो नौकर आहियां पिरी आऊं पिरी आऊं पिरी हिन दिल ते तुंहिंजो नाम पिरी हिन दिल ते तुंहिंजो नाम पिरी तुंहिंजो नौकर आहियां पिरी आऊं पिरी आऊं पिरी तुंहिंजो नौकर आहियां पिरी आऊं पिरी आऊं पिरी हिन दिल ते तुंहिंजो नाम पिरी हिन दिल ते तुंहिंजो नाम पिरी तुंहिंजो नाम वठण सां जानियड़ा 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 मुंहिंजो हर मुंहिंजो ठरंदो आहे हां पिरी हां पिरी हां पिरी मुंहिंजो ठरंदो आहे हां पिरी हां पिरी हां पिरी हिन दिल ते तुंहिंजो नाम पिरी हिन दिल ते तुंहिंजो नाम पिरी जेको तोखे ॾिसे तंहिंखे काबू करी जेको तोखे ॾिसे तंहिंखे काबू करी
जेको तोखे ॾिसे तंहिंखे काबू करी जेको तोखे ॾिसे तंहिंखे काबू करी जेको तोखे ॾिसे तंहिंखे काबू करी जेको तोखे ॾिसे तंहिंखे काबू करी इहो कंहिं खां सिखियो आहे दाऊं पीरी दाऊं पीरी दाऊं पीरी इहो कंहिं खां सिखियो आहे दाऊं पीरी दाऊं पीरी दाऊं पीरी हिन दिल ते तुंहिंजो नाऊं पीरी हिन दिल ते तुंहिंजो नाऊं पीरी इमदाद शायद अॼु ईंदे 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 पयो दर ते फिरे थो काऊं पीरी काऊं पीरी काऊं पीरी पयो दर ते फिरे थो काऊं पीरी काऊं पीरी काऊं पीरी हिन दिल ते तुंहिंजो नाऊं पीरी हिन दिल ते तुंहिंजो नाऊं पीरी तुंहिंजो नौकर आहियां आऊं पीरी आऊं पीरी आऊं पीरी तुंहिंजो नौकर आहियां आऊं पीरी आऊं पीरी आऊं पीरी हिन दिल ते तुंहिंजो नाऊं 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 पीरी जी वेलकम बैक। अच्छा जी ॾाढो ख़ूबसूरत आवाज़ असां पंहिंजे प्रोग्राम में शामिल करे चुका आहियूं पर हिते कुझु लफ़्ज़नि में किथे मुंहिंजो ज़हन अटकी पियो आहे कंहिंजो इमदाद साहब खां त पुछंदासीं पर कंहिंजो तव्हांजे दिलि ते कंहिंजो नाम अटकियो लिखियल आहे सूंहं जो सुठे चहिरे जो सभिनि जो नाम लिखियल आहे हा उहो कोई इमेजिनरी चहिरो आहे या ज़िंदगी में एग्ज़िस्ट करे थो उहो चहिरो रोज़ मिलंदा रहंदा आहिनि मक़सदु जिथे बि ॾिसंदा आहियूं उन्हनि जी तारीफ़ कंदा आहियूं ऐं सुठी ॻाल्हि आहे अच्छा कोई हिकिड़ो चहिरो न अलाह ठाहियो आहे हा कुदरत ठाहियो आहे उन जी तारीफ़ करणु खपे पर कुदरत जी वरी हिकु नेचर जी हिकु छा चइजे हिनखे हिकु जेका फिज़िक्स चइजे केमिस्ट्री चइजे हिकु अजीब सी हिकु मिस्ट्री आहे त दुनिया में हज़ारे लखे चहिरा ख़ूबसूरत हूंदा आहिनि पर दिलि ते नालो हिकिड़े चहिरे जो हूंदो आहे ईअं छो आहे हक़ीक़त आहे इहा हक़ीक़त ई त पुछां पई मां जी जी हिकिड़े नालो हूंदो आहे उहे उन ई नाले जे बारे में लिखियल आहे उहो पंहिंजो हा उहो लिखियल पंहिंजे ॿारनि जो हा ॿार बि त हिकु नाले जी ॻाल्हि थी हा बसि पंहिंजे पुट जो लिखियल आहे इमदाद लाचारी साहिब इहो सोचे कोन लिखियो हूंदो ॿारनि जे लाइ पियो लिखां उहो त उन खां पुछणो आहे लिखियो हूंदो असांखे पंहिंजो बसि घर जी ॻाल्हि था कयूं हाँ बस घर की बात घर तक रखते हैं बाहर की गालियों बेकने करना सी नहीं अच्छा खैर जी यहाँ नाम लिखा गया किसी का कि ऐसी देखिए ऐसा नहीं है कि नाम नहीं लिखा होता ये कुदरत का असूल है कुदरत का कानून है हाँ। और मैं कहती हूँ सबसे पहले आपके माँ बाप का नाम आपका अल्लाह से प्यार आपका मोहम्मद व आले मोहम्मद से प्यार ये सब हमने प्यार को महदूद कर दिया हमने एक ही डायरेक्शन में प्यार को कि बस यही प्यार है ऐसा नहीं है वो प्यार अपनी जगह लेकिन ज़िंदगी में आपको बहुत सी चीज़ों से प्यार होता है बहुत सी चीज़ें आपको कोई रंग कोई रिश्ता कोई दोस्त कोई मौसम जैसे आपने कहा मौसम ये मौसम ऐसा है कि हर एक के दिल को अच्छा लगता है हाँ। तो ज़रूर हर किसी के दिल पे किसी न किसी का एक कहना चाहिए कि कब्ज़ा होता है हुकूमत होती है किसी रंग की किसी मौसम की किसी रिश्ते की और मैं कहती हूँ सबसे अच्छी हुकूमत वो है जो अल्लाह के इश्क की हो हाँ अच्छा ये तो जब आप हकीकी बात करते हैं तो फिर तो वो आप इश्क पे चले जाते हैं वो मुझे लगता है मोहब्बत छोटा वर्ड है वो फिर आप इश्क पे चले जाते हैं अगर अल्लाह से हो तो सारी दुनिया आपके कदमों में होती है ये बहुत गहरी बातें हैं और ना हर कोई कह सकता है ना हर कोई समझ सकता है सबसे पहली बात
लेकिन ज़िंदगी में हम कहीं ना कहीं अल्लाह से इश्क करते हैं। और जब आपने कहा जैसे ज़िंदगी क्या है, ज़िंदगी जिस तरह मुख्तलिफ़ रंगों का कम्बिनेशन है, इसी तरह सुबह दोपहर शाम रात इसका भी कम्बिनेशन है, इसी तरह ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन्स का भी कम्बिनेशन है। तो ज़िंदगी की अगर मैं डेफिनेशन दूं तो ज़िंदगी एक बहुत वसी कैनवस पे जाएगी। अच्छे और बुरे वक्त को भी हम ज़िंदगी में कहते हैं कि अगर ज़िंदगी में अच्छा वक्त नहीं है, बुरा वक्त नहीं रहा तो अच्छा वक्त भी नहीं रहेगा, बुरा वक्त नहीं रहा तो अच्छा वक्त भी नहीं रहेगा। ये सोच ज़िंदगी की है। हाँ। ये सब ज़िंदगी से रिलेटेड बातें हैं। तो ज़िंदगी में ज़रूर ऐसा होता है कि कोई इंसान, कोई रिश्ता, कोई चेहरा आपको बहुत पसंद आता है, इसमें कोई शक नहीं आपको। और ज़रूरी ये भी नहीं कि मैं ये समझती हूँ कि आप एक ख़ास उम्र में ही आपको एक चीज़ अच्छी लग रही है। वक्त के साथ साथ आपकी सोच बदलती है, मैच्योरिटी आती है, आप चीज़ों को ज़्यादा बेहतर समझने लगते हैं। तो ये जो तरक्की का सफ़र है ये ज़िंदगी के साथ साथ चलता रहता है। और फिर वही बात, जो चलती रहे वही ज़िंदगी है। हाँ। जहाँ आप रुक जाएं, समझें कि आपकी ज़िंदगी रुक गई, आपकी ज़िंदगी का सफ़र रुक गया, तो फिर वो सफ़र ला हासिल हो जाता है। हाँ, अच्छा आपने चीज़ों की बात की कि हम ज़रूरी नहीं है कि एक चीज़ अच्छी लगे, एक चेहरा अच्छा लगे। चीज़ों तक तो ठीक है, हम चेहरों की बात करेंगे तो हमारे लोग बड़े मासूम हैं, वो कहीं और चले जाएंगे। फिर फिर वो बोलेंगे अच्छा जी हमें तो इजाज़त है, हम 4 से ज़्यादा चेहरे देख सकते हैं। मैंने कहा कि रिश्तों में आपके बच्चे, हाँ, आपके वालिदैन, आपके वो रिश्ते जो आपके खूनी रिश्ते हैं, आपके फुप्पी, चाचा, ताया, मैं उन रिश्तों की बात कर रही हूँ। हाँ। मैंने कहा ना, हमारे यहाँ एक कल्चर है कि हम बात को, हमने प्यार और इश्क को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में रखा हुआ है। तो ये भी हमारा एक माशरे का कहूँगी अलमिया है कि मोहब्बत को हमने नेगेटिव कर दिया है, जबकि मोहब्बत तो बहुत खूबसूरत चीज़ है। आपको राह चलता कोई बच्चा खूबसूरत मिले, आपको उससे भी मोहब्बत हो जाती है, उस पर भी प्यार आने लगता है। प्यारा मौसम हो, आपको मौसम से प्यार हो जाता है। हाँ। तो अब ये हमारी सोच के ऊपर है कि हम प्यार की डेफिनेशन को लेते किस तरह हैं। हाँ। लेकिन कहीं जगह, काफ़ी जगह पे जब इस तरह आप फरमा रही हैं, बहुत सारे, बेशक मोहब्बत बहुत वसी है। मोहब्बत तो हर इंसान को, लोग कहते हैं कि जी हमें तो कभी ज़िंदगी में मोहब्बत नहीं मिला, वो झूठ बोलते हैं। हाँ जी, वो झूठ बोलते हैं। कहीं ना कहीं आपको टकराती ज़रूर है। बिल्कुल। लेकिन जिस तरह आप बता रही हैं कि बहुत वसी है, उस वसी में हर मोहब्बत की अपनी जगह है, बच्चों की अपनी जगह है, पेरेंट्स की अपनी जगह है, महबूबा की भी अपनी जगह है, महबूब की भी अपनी जगह है। हम तो उसकी बात कर रहे थे। आपने पूरी मोहब्बत का वो बड़ा वो कैनवस जो है वो आपने दिखा दिया कि मोहब्बत सिर्फ एक, लेकिन हम महबूबा पे अटके हुए। अच्छा, अभी मैं वही कह रही हूँ ना, जो हमने एक डायरेक्शन है, आप उसी डायरेक्शन में बात कर रही हैं। तो ऑब्वियसली इंसान हूँ, इंसानी जज्बात हैं, मोहब्बत थी, है और इंशाल्लाह रहेगी। इंशाल्लाह। अच्छा, ये मोहब्बत जो महबूब के लिए या महबूबा के लिए है, तो इस पे तो हम बात करते ही रहते हैं, लेकिन वो मोहब्बत जो आपको अल्लाह के लोगों से होती है, बिल्कुल, जो आपको एक सोशल एक्टिविस्ट बनाती है, बिल्कुल, जो आपको एक ऐसा ह्यूमन बीइंग बनाती है जो अपनी ज़ात से जितना हो सकता है वो अल्लाह के लोगों को सर्व करते हैं, बिल्कुल, उसके बारे में ज़रा बताइए, ये खूबसूरत जो आप काम कर रही हैं। मैं देखिए, मैंने जो आगाज़ किया था वो इसी बात का एक कहूँगी कि आगाज़ था कि ये जो मोहब्बत है ना, आपको अल्लाह के करीब कर देती है। जब आप अल्लाह के करीब होते हैं तो अल्लाह ऑटोमेटिकली आपको अल्लाह के बंदों के करीब कर देता है, क्योंकि अल्लाह कहता है कि मुझे तलाश करो। अब तलाश करने के लिए हम उसे आसमानों में तो नहीं जाएंगे, अल्लाह शहरत से भी ज़्यादा करीब है, फिर भी हमें उसे तलाश करना है। हाँ। तलाश करने का मकसद ये है कि आप लोगों में जाओ, लोगों में बैठो, लोगों में जाने के बाद आपको पता चलेगा कि लोग किन मसाइल का शिकार हैं। अगर आप उनकी मसाइल हल करने की कोशिश करें, जो आपके पास वसाइल हैं आपको करनी चाहिए बहैसियत इंसान, ये आपकी जिम्मेदारी है। सही, ऐसे ही है। बहैसियत इंसान, अगर आप अपने आप को, इंसान पैदा होना बहुत आसान है, लेकिन इंसान बनना, इंसान साबित करना बहुत मुश्किल काम है। और इस साबित करने के लिए आपको अल्लाह के बंदों के पास जाना पड़ेगा। अल्लाह के पास तो सब नहीं जाना है, वहाँ जाके वो पूछेगा इंसान थे या नहीं थे, इंसान थे या हैवान थे, बहरहाल ये एक अलग बहस है। लेकिन आपने जो बात की, हाँ, सोशल सर्विसेज या सोशल एक्टिविस्ट के तौर पे हाँ, अल्लाह के बंदों से रब्ता करना, और उनमें ख़ास तौर पे उन लोगों से कि जिनको पता ही नहीं कि वो किसी मसले में है। हमारे यहाँ एक ये भी अलमिया है
कि कुछ लोगों को ये पता ही नहीं कि वो जो ज़िंदगी गुजार रहे हैं वो ज़िंदगी नहीं है, वो दरअसल एक सज़ा है जो वो जिए जा रहे हैं। उनके हकूक़ क्या हैं, उनके लिए ज़िंदगी में क्या क्या आगे सहूलियात आ सकती हैं। सही। और काफ़ी जगहों पे काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती हैं मुमताज़ साहिबा कि हमने अपने कल्चर में, अपनी प्रैक्टिस में उसको कॉमन कर दिया और हमें लगता है कि यही ज़िंदगी है, ऐसा ही होना यही है। अब मिसाल के तौर पे बहुत से इलाकों में, अच्छा मैं सिर्फ ये अर्बन एरियाज़ की बात नहीं कर रही हूँ, हमारे शहरों में भी बहुत से ऐसे घराने हैं जहाँ पे सिर्फ औरत को 4 दीवारी में महदूद करके रख दिया गया। 4 दीवारी बेशक हमारे लिए बहुत मोहतरम है, हमारा साइबान है, लेकिन आप उसको सिर्फ इस बात पे फोर्स करके आप उसे घर में बिठा दो कि वो औरत है, उसकी स्किल्स को दबा दो, उसकी ग्रोथ को दबा दो, उसकी सोशल एक्टिविटीज़ को दबा दो, तो ये ज़्यादती होगी। सही। ये ज़्यादती है ख़वातीन के साथ जो बेशतर हो रही है। हमारी ख़वातीन को ये नहीं पता कि उनके मैं बार बार एक चीज़ को करती हूँ कि आजकल डिजिटल दौर है, हमें अपनी शनाख्त के ऊपर काम करना चाहिए। शनाख्त के लिए हमें वेरी फर्स्ट जो हमारा काम है, हमें पता हो कि हमारे हकूक़ क्या हैं, फ़राइज़ क्या हैं। देखिए, मैं सिर्फ हकूक़ की बात नहीं करती, बहैसियत औरत हमारे फ़राइज़ भी हैं। बिल्कुल, हमें हकूक़ की आगाही के साथ साथ फ़राइज़ की आगाही पे भी जाना है कि देखिए ये हकूक़ हैं, ये फ़राइज़ हैं, इनको बैलेंस करके चलना है। आजकल का मसला ये है कि हम जो सोशल एक्टिविस्ट हैं, ख़ास तौर पे जो वुमेन पे काम कर रही हैं, वो सिर्फ औरतों को हकूक़ तक उन्होंने महदूद कर दिया है। अगर मैं कहूँ और शायद मेरी बात को अगर इस तरह भी जज किया जाए कि शायद औरतों को उनके अंदर बगावत पैदा की जा रही है, उन्हें बागी किया जा रहा है माशरे से, तो ये भी किसी हद तक मेरी सोच के मुताबिक सही है। उनको हकूक़ बताओ, बिल्कुल बताओ कि जो उन्हें इस्लाम ने शरई हकूक़ दिए हैं, लेकिन इस्लाम ने कुछ फ़राइज़ भी रखे हैं, आप उन फ़राइज़ को भी साथ साथ चलो। हकूक़ और फ़राइज़ प्रोपोर्शनल है, आप एक चीज़ को बढ़ा के एक चीज़ को घटा नहीं सकते। हम ये नहीं कर सकते कि औरत के ऊपर सिर्फ वाजिब ही है कि वो ये काम करे, उसका ये फ़र्ज़ है, उसका ये फ़र्ज़ है, उसका ये फ़र्ज़ है। नहीं, औरत का हक भी है, उसका फ़र्ज़ भी है। तो दोनों को एक साथ लेके चलो, इनको पैरेलल लेके चलेंगे तो आप एक अच्छा माशरा तंजीम दे सकते हैं। अदरवाइज़ आप इन दोनों में कहीं भी अगर बैलेंस ख़राब होता है तो हमारे पूरे माशरे में जो आजकल का हाल है वही हाल होगा। ऐसा ही है। और काफ़ी जगहों पे ये हमेशा मैं इस बारे में सोचती हूँ कि हम वुमेन राइट्स के लिए बहुत काम करते हैं और अच्छी बात है, करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। और हमारी जो आज की औरत है, माजरत के साथ काफ़ी जगहों पे मैंने ये भी देखा है कि उन हकूक़ का मिसयूज़ भी हो रहा होता है। तो मुझे बड़ी तकलीफ़ होती है कि वो हकूक़ जो बड़ी मुश्किल से हमारी उन औरतों ने जो सालों पहले उसके लिए अगर मैं जंग का लफ्ज़ यूज़ करूँ तो शायद काफ़ी हद तक वो भी सही है कि जंगें लड़ी हैं औरत का हकूक़ हासिल करने के लिए, और जब आज औरत को मिला है तो वो उसका मिसयूज़ भी करना सीख गई है, तो बड़ी तकलीफ होती है। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि देखें, हमने औरत को सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई कि आपके हकूक़ हैं, हकूक़ बिल्कुल हैं, और अपने हक के बारे में आपको पहचान होनी चाहिए, आपकी शनाख्त है, लेकिन आप अपने फ़राइज़ से कैसे गाफिल हो सकते हैं? ऐसे ही है, बिल्कुल। ये जो इम्बैलेंस आया है, जो हम एक एबनॉर्मलिटी देख रहे हैं, मिसयूज़ जिसे आप कह रही हैं, मैं इसको एबनॉर्मलिटी कहूँगी कि अच्छा, औरत बजाते खुद इतनी पावरफुल है, अगर वो बाशऊर है, अगर वो तालीम याफ्ता है, अगर उसकी तरबियत हुई भी है। तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता दो अलग चीज़ें हैं। सही, ठीक है। हमारी माएँ, हमारी दादी नानी, अगर हम इनकी बात करें, अगरचे उन्होंने स्कूल कॉलेज लेवल पे तालीम हासिल नहीं की थी, लेकिन उनकी तरबियत इतनी पुख्ता थी कि उन्होंने, उनके बच्चे आज हमारे मुल्क के बहुत बड़े बड़े शोबों में उन्होंने नाम कमाए हैं जी, तरबियत की वजह से। तालीम और तरबियत अलग अलग चीज़ें। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस दौर में जी रहे हैं, हमारे पास तालीम के लिए भी मौके हैं और तरबियत के लिए भी हैं, तो हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करके एक बहुत अच्छा माशरा बना सकते हैं। आज हम बात करते हैं जी पाकिस्तान में तरक्की पजीर मुल्क है, पाकिस्तान अचीव नहीं कर पा रहा, हम सब कुछ कर सकते हैं। किसी ने कहा था, बड़ा मशहूर कॉल है, मुझे एक पढ़ी लिखी माँ दूँ, मैं तुम्हें पढ़ा लिखा माशरा दूंगा। तो वो पढ़ी लिखी माँ, मैं समझती हूँ वो पढ़ी लिखी का जो ब्रैकेट है उसके अंदर हम तालीम याफ्ता और तरबियत याफ्ता दोनों को
फिक्स करेंगे तो सही। एक अच्छी माँ हमें मिलेगी। बिल्कुल। अच्छा जिथे असां हुकूक औरतुनि जा ॻाल्हाए रहिया आहियूं उते असां मर्दनि जा बि हुकूक बिल्कुलु न विसरंदासीं। मर्दनि जा बि हिन मुआशिरे में डिफरेंट हुकूक आहिनि ऐं उहे मर्द वरी जॾहिं सिंगर जे रूप में अचनि त इहो पूरो हक़ आहे तव्हांजो, तव्हां हिन ब्रेक में पंहिंजो गानो शामिलु करे सघो। छा शामिलु करे रहिया असांजे नाज़रीन जे लाइ? हींअर आजिज़ आशिक़ तुंहिंजे साहिब जो गीत आहे, उहो मां पेश थो कयां। हाँ बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। बहारन जी कहड़ी था मौसम पुछो हो जॾहिं भी अव्हां मुस्कुराए छॾियो मुर्क थई मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ही गुलाब आ मुर्क थई मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ही गुलाब आ मुर्क थई मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ही गुलाब आ कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तू नकाब आ कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तू नकाब आ मुर्क थई मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ही गुलाब आ जे साम्हूं थी वेहण भी आ वॾी ख़ुशकिस्मती तुंहिंजे साम्हूं थी वेहण भी आ वॾी ख़ुशकिस्मती तुंहिंजे साम्हूं थी वेहण भी आ वॾी ख़ुशकिस्मती तुंहिंजे साम्हूं थी वेहण भी आ वॾी ख़ुशकिस्मती हुस्न खे हर हर ॾिसण में भी ॿुधो आहे सवाबु आहे हुस्न खे हर हर ॾिसण में भी ॿुधो आहे सवाबु आहे कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाब आहे कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाब आहे मुर्क थई मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ही गुलाब आ लोड तुंहिंजी मोर जहिड़ी चाल हरणीअ वांगियां 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 जो ॾिसे थो मोहिजे थो अहिड़ो तो में उकाब आ जो ॾिसे थो मोहिजे थो अहिड़ो तो में उकाब आ कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाब आ कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाब आ मुर्क थई मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ही गुलाब आ तुंहिंजो आजिज़ चए थो तो में अहिड़ो जादू आ रखियल
तुंहिंजो आजिज़ चए थो तो में अहिड़ो जादू आ रखियल तुंहिंजो आजिज़ चए थो तो में अहिड़ो जादू आ रखियल तुंहिंजो आजिज़ चए थो तो में अहिड़ो जादू आ रखियल जंहिं निहारियो तंहिं हारियो अहिड़ो तो में ताप आ जंहिं निहारियो तंहिं हारियो अहिड़ो तो में ताप आ कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाबो आ कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाबो आ मुर्क थई मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ई गुलाब आ मुर्क थई मोतीअ मिसिल चहिरो तुंहिंजो ई गुलाब आ कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाबो आ कर सखा पंहिंजे हुस्न जी पहिरियों छो तो नकाबो आ मुंहिंजा सुहिणा न कर माणा मुंहिंजा सुहिणा न कर माणा ज़बरदस्त 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 अच्छा कॾहिं कॾहिं तव्हां असांजे काफ़ी सारा गाना अहिड़ा आहिनि काफ़ी सारा सिंगर्स अहिड़ा आहिनि जेके ॾाढा ख़ूबसूरती सां ॻाईंदा आहिनि ख़ूबसूरती सां परफॉर्म कंदा आहिनि पर जेके एक्सप्रेशन आहिनि न मूंखे लॻे थो उहे गाने में वधीक जान विझंदा आहिनि जी जी मतिलबु जेके एक्सप्रेशन तव्हांजा हुआ एॾा क्यूट सा एक्सप्रेशन तव्हांजा आया पे त उहे गाने में अञा वधीक जान महिरबानी आहे बिल्कुलु पर मूंखे त यादि करे ॻाइणो पियो हींअर ॾिसी करे हा पर एक्सप्रेशन सुठा हुआ ऐं कॾहिं कॾहिं हाशिम भाई त माशाल्लाह सां हाशिम भाई त उन्हनि खे त मां ख़िताबु ॾिनो आहे किंग ऑफ एक्सप्रेशन ॾिनो आहे जेको सुर हणंदा आहिनि उन सुर जो एक्सप्रेशन हाशिम भाई जे फेस ते हूंदो आहे त इहो जेके एक्सप्रेशन आहिनि इन्हनि जी बि अपनी पंहिंजी हिकिड़ी ज़ुबान आहे जल्दी सां ब्रेक जी तरफ़ हलूं था ऐं वापसि अची कुझु ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं कुझु प्यारियूं ॻाल्हियूं कुझु तव्हांजी मुंहिंजे कमनि जूं ॻाल्हियूं प्रोग्राम में शामिलु करणियूं आहिनि तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था हिन ब्रेक खां पोइ जी वेलकम बैक अच्छा जी काफ़ी सारियूं ॻाल्हियुनि में काफ़ी सारी शयूं कॾहिं कॾहिं अहिड़ियूं असांखे मिलंदियूं आहिनि जेके शायदि असांजे सम्झ खां ॿाहिरि हूंदियूं आहिनि शायदि असां जेका शइ इमेजिन जंहिं तरीक़े सां करे रहिया हूंदा आहियूं उहा उनजे बिल्कुलु कॾहिं कॾहिं उपतड़ हूंदी आहे ऐं कॾहिं कॾहिं ईअं थींदो आहे त जेका शइ तव्हां पाण इमेजिन अञा कयो ई न हूंदो आहे उहा शइ तव्हांजे साम्हूं उअं ई एग्ज़ैक्ट अची वेंदी आहे ऐं तव्हां सोचींदा आहियो त यार हे त मतिलबु फलानी मां हीअं सोचियो पिए इहे काफ़ी दफ़ा थींदो आहे ज़िंदगी में त जेको तव्हां सोचींदा आहियो उहो अचानक ईअं पूरो थी वेंदो आहे ऐं जंहिंजे बारे में तव्हांखे मतिलबु ज़हनो गुमान में न हूंदो आहे त हे थियण वारो आहे ऐं उहो थी वेंदो आहे ईअं ज़िंदगी में घणे दफ़ा अहिड़ा वाक़ियात आया ज़िंदगी जो इहो ई त नालो आहे ऐं तव्हां वाक़ई हुन मां उमेदु नथा लाहे सघो हर पल तव्हां लाइ नई ख़ुशख़बरी आणींदो आहे बिल्कुलु ऐं बिल्कुलु अचानक इहे शयूं थी वेंदियूं आहिनि जेके तव्हां चओ था सही ये सिंगिंग ज़िंदगी में अचानक आई सिंगिंग प्लान करे आई जी सिंगिंग छा हुयो जो बचपन में मुंहिंजो जेको साउंड हुयो आवाज़ हुयो सुठो हुयो त उस्तादनि वग़ैरह मूंखे ॿुधो जॾहिं प्राइमरी जे दौर खां पट्टी वारे ज़माने खां ई मूंखे हिकिड़े उस्ताद असांजे शहर जे उन मूंखे ॿुधो प्राइमरी खां ई मूंखे चई त मूंखे यार इहो तूं ॿुधाए जेका एडवर्टाइज़ ॻायो पिया टीवीअ जी मां ॻायां पियो चई ॿिया त ॿुधाए ॾाढो तूं सुठो थो झूंगारी या वरी कॾहिं बि को मां कमु कंदो हुयुसि जॾहिं बि त मुंहिंजी सिंगिंग हलंदी रहंदी हुई मूंखे ख़ुदि खे मज़ो ईंदो हो ॿिए हिकिड़े फ्रेंड जॾहिं मूंखे ॿुधो दोस्त हिकिड़े सो उन चयो त यार तूं त ॻाए सघीं थो मूंखे चई त तूं त धुनूं ऐं बिल्कुलु तुंहिंजो आवाज़ु त थी सघे थो ॻाइण वारो आहे तुंहिंजो आवाज़ु छोजो हिकिड़ो ॾिसो त ॾुखियो फॉर्मेट जॾहिं केरु ॻाईंदो त उदित नारायण जो गीत हुयो हिकिड़ो दुनिया हसीनो का मेला इहो जॾहिं मां नओं झूंगारे पियो वणे पियो ऐं सेम टू सेम मूंखां बीहे पियो त मुखड़ो ई हुनजो सही बीहे पियो त मूंखे चई कीअं थो अदायगी करी इहा मां चयो मूंखां ऑटोमेटिक थिए थी चई असांखे कीअं ख़बर पए दोस्त छा ॿुधो कीअं ख़बर पवंदी असांखे झूंगारे सघां थो झूंगारियो न इहो इंतज़ारु छा जो आहे जी जी हो दुनिया हसीनों का मेला मेले में कोई अकेला दुनिया हसीनों का मेला
अकेला एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं दोस्ती के लिए एक दोस्त ढूंढता हूँ मैं आशिकी के लिए। वाह जी वाह, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा हिते त तव्हां त ॾाढो ख़ूबसूरती सां परफॉर्म कयो, यहाँ बहुत गौर व फिक्र से सुना जा रहा था। कितनी मोहब्बत है म्यूज़िक से? म्यूज़िक से मोहब्बत है, हाँ, म्यूज़िक से मोहब्बत है, क्योंकि म्यूज़िक आपको आपके मूड स्विंग्स को चेंज कर देता है। ऐसा ही है। म्यूज़िक एक बहुत गहरा असर छोड़ता है आपके मिजाज पे। आप बहुत ज़्यादा उदास हों, अच्छा म्यूज़िक में भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं, अभी मैं इनसे यही बात कर रही थी। एक होता है सूफीज़म, एक जो इनकी डोमेन है रोमांटिक, आप जिसे कह सकते हैं डुएट एंड वो, एक होता है सैड म्यूज़िक। तो मैं पर्सनली सूफीज़म पे मुझे ज़रा ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन ऑन द होल आई लाइक म्यूज़िक और म्यूज़िक एंजॉय करती हूँ और सुनने की हद तक बहुत शौक है मुझे। कभी गुनगुनाने की कोशिश की है? नहीं, ये अच्छा लिसनर हर चीज़ की अटेम्प्ट नहीं करनी चाहिए। आप कभी कभी वो कहते हैं ना कि हर चीज़ हर एक के लिए नहीं होती। हाँ। तो जो खसूसियत आप में है आप उसके ऊपर फोकस कर लो। आप अपनी वो एनर्जी कहीं और जगह लगाओगे तो फिर आप इधर से भी जाओगे। तो इसलिए बेहतर है कि जो आपको आता है कोशिश, अगर आपको शौक है आप ज़रूर कोशिश करें। मैं ऐसा नहीं कहती कि मुझे नहीं है तो किसी और को भी मैं ये कहूँ कि नहीं भाई आई एम अ मोटिवेशनल पर्सन। मैं कहूँगी आपको शौक है, आपके अंदर जज्बा है, पास दफ़ा जज्बा वो कुछ करवा देता है जो आप सोच भी नहीं सकते। वेरी ट्रू। जज्बा आपको जज्बा था लोग चांद पे पहुँच गए, जज्बा था लोगों ने माउंट एवरेस्ट सर कर लिया, जज्बा था कायदे आज़म का पाकिस्तान बन गया। तो जज्बा आपको माइंडसेट जो है ना, एक्चुअली दैट इज माइंडसेट आपको कहीं पे भी ले जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। आपको अपने माइंडसेट को कंट्रोल करना है, आपको समझना है कि आपका दिमाग आपसे कह क्या रहा है, आप किस मिजाज के बंदे हैं। हाँ। अब सर जो है ये एक माशाल्लाह एक अच्छे गुलकार हैं, इनकी आवाज़ अच्छी है, इनके एक्सप्रेशन अच्छे हैं, इन्हें सुर के उतार चढ़ाव का पता है। हाँ। अब यही माइक लेके अगर अभी मैं बैठ जाऊं तो मुझे कुछ नहीं पता, शायद मैं माइक पकड़ के बात भी ना कर सकूं, मैं आवाज़ भी मेरी ना निकले। लेकिन अगर वही चीज़ मैं मोटिवेशनली आ जाऊंगी, मुझे पता है कि भाई मैं बोल सकती हूँ, तो मेरी डोमेन नहीं है। तो अगर हाँ मुझे शौक होता तो मैं सिंसियरली कहती यस आई कैन सिंग, आई वांट टू सिंग बट आई डोंट वांट टू। मुझे सुनना, इस मामले में लिसनर जो है ना वो ज़्यादा फायदेमंद रहता है, उसको एनर्जी गेन होती है। आई थिंक जो वाइब्स हैं वो गेन हो रही होती हैं आपकी। सही बात है, ये वाकई बहुत आपने अच्छी बात की। जो लिसनर होता है वो वाइब्स कैच कर सकता है, वो वाइब्स कैच कर क्योंकि अब जो परफॉर्म करे चवण सभिनी जो इहो ई आहे त जेको माण्हू परफॉर्म करे तो वो जेसिताईं पाण फील न कंदो सुठी परफॉर्मेंस न ईंदी। पर मूंखे लॻे थो परफॉर्मेंस में तव्हां सिर्फ़ु सुरनि जी किथे गेम में तव्हां ग़ाइबु हूंदा आहियो, फील ॿियो किथे उड़ी रही हूंदी आहे। ख़ैर जी, चाहियां थी मां त उहा जंहिं फील जी असां ॻाल्हि करे रहिया आहियूं, जंहिं वाइब जी असां ॻाल्हि करे रहिया आहियूं, उहा पंहिंजे प्रोग्राम में छो न शामिल कजे। छा शामिल पिया कयो हाणे? हींअर मुमताज़ चांग साहिब जी हिकिड़ी शाइरी आहे, ॾाढी सुठी शाइरी आहे, ऐं ज़माने जे हिसाब सां अॼुकल्ह जे दौर जे हिसाब सां हुननि लिखियो आहे, कोशिशि कई आहे मूं हुन में ॻाइण जी धुन। जी जी प्लीज़। नचाइण घुरे थो संदे आंगुरनि ते नचाइण घुरे थो, संदे आंगुरनि ते नचाइण घुरे थो। ज़मानो वरी आज़माइण घुरे थो, संदे आंगुरनि ते नचाइण घुरे थो, संदे
संदे आंगुरनि ते नचाइणु घुरे थो ज़मानो वरी आज़माइणु घुरे थो संदे आंगुरनि ते नचाइणु घुरे थो संदे आंगुरनि ते नचाइणु घुरे थो धुपते तुझे ओसीअड़े में कड़ी धुपते तुझे ओसीअड़े में कड़ी धुपते तुझे ओसीअड़े में लगे थो त सिज भी लगे थो त सिज भी पचाइण घुरे थो संदे आंगुरनि ते नचाइण घुरे थो संदे आंगुरनि ते नचाइण घुरे थो सुर ताल हुन में आफन खारो माण्हू न सुर ताल हुन में आफन खारो माण्हू न सुर ताल हुन में आफन खारो माण्हू फनखार माण्हू अची लोक साम्हूं साम्हूं ऐं ॻाइण घुरे थो संदे आंगुरनि ते नचाइण घुरे थो संदे आंगुरनि ते नचाइण घुरे थो हिते आहे हर को सवा सेर साईं हिते आहे हर को सवा सेर साईं हिते आहे हर को सवा सेर साईं सवा सेर साईं हिते हर को खुद खे हिते हर को खुद खे पदाइण घुरे थो संदे आंगुरनि ते नचाइण घुरे थो संदे आंगुरनि ते नचाइण घुरे थो ज़मानो वरी आज़माइण घुरे थो संदे आंगुरनि ते नचाइण घुरे थो संदे आंगुरनि ते नचाइण घुरे थो संदे आंगुरनि ते नचाइण घुरे थो ज़बरदस्त 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 माशाल्लाह वाकई अॼुकल्ह जी ॻाल्हि हुई न जी अॼुकल्ह जी ॻाल्हि आहे त ज़मानो आंगुरनि ते थो चए त तूं हाणे नचो असांजी ते कहिड़ो ज़मानो आहे कहिड़े ज़माने में के माण्हू कंदा आहिनि यूज़ कंहिं कंहिं हा पोइ शाइर बि त वरी सुठो थो लिखे चए थो त हिते आहे हर को सवा सेर साईं ऐं हर को पाण खे पढ़ाइण घुरे थो त हर को त सवा सेर आहे पहिरियां त हू अॻिलो बि त का हैसियत रखे थो हुनखे बि त ॾिठो वञे हे त सभु ॾाढी वेंदासीं त अच्छा जॾहिं अहिड़ियूं ॻाल्हियूं थींदियूं आहिनि न पोइ उहे माण्हू अखियुनि जे अॻियां ईंदा आहिनि
न उहे माण्हू जेके अहिड़ियूं हरकतूं कंदा आहिनि उहे वरी अखियुनि जे अॻियां अची वेंदा आहिनि मुंहिंजे, त चाहे न फलां ईअं कयो फलां ईअं कयो, तंहिं करे असां फोकस प्रोग्राम ते करणु चाहियूं था, उन्हनि माण्हुनि ते नथा करणु चाहियूं। ऐं तव्हांजी तरफ़ वठणु चाहींदुमि मुंतज़ा साहिबा, जो आप जिस तरह बड़ी खूबसूरती से जो आप काम कर रही हैं, स्पेसिफिकली आपने बहुत ज़्यादा उन औरतों को मोटिवेट किया है जो अपनी अपनी जगह पे आज बहुत ज़्यादा डीमोटिवेटेड औरतें थी, वो उनको आपने मोटिवेट किया। ज़रा सा मैं जानना चाहती हूँ, हम स्पेसिफिकली हम गांव देहातों की तो बिल्कुल हम बात करते हैं, लेकिन वहाँ से जो औरतें यहाँ आती हैं, ज़रा से मैं उन पे बात करना चाहती हूँ, हमारी जो हाउस हेल्प होती हैं और जो इस तबके की जितनी हमारे पास औरतें हैं, उनकी ज़िंदगियों में जितने प्रॉब्लम्स, हमें अक्सर ऐसा भी होता है ना कि घर आके आपको बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स भी सुना रही होती हैं, और फिर आपका जिस तरह बैकग्राउंड सोशल एक्टिविज़म से है, टाइम टू टाइम आपने बचपन से वो चीज़ें देखी हैं, आपने सुनी हैं, उनको कैसे कवर किया जाए, मैं ज़रा सा जानना चाहती हूँ। देखिए, हमारे यहाँ एक ट्रेंड है कि हम हेल्पर मेड रखते हैं। अच्छा, अब वो मेड्स जो हैं मोस्टली वो देहात से आई होती हैं और यहाँ आके आबाद हो जाती हैं। अच्छा, मैं समझती हूँ कि ये जो स्पेसिफिक हमारा एक कहना चाहिए कि डिपार्टमेंट है जो हमारी मेड्स का है, इनके जो मसाइल हैं उन पे कभी कोई भी NGO या किसी ने ऐसी कोई तवज्जो दी ही नहीं, जबकि सबसे ज़्यादा मुतासरा ख़वातीन वही हैं। देखिए, उनमें ये है कि मर्द ले आते हैं, अब यहाँ आ गए, यहाँ आके बहुत कम ऐसे होते हैं कि जो कामकाज कर रहे होते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो कामकाज के साथ नशा कर रहे होते हैं, और जो तीसरी कैटेगरी है वो तो सबसे बदतरीन हालात में है कि उन औरतों के मियाँ सिर्फ नशा करते हैं, और वो नशा पूरी करने के लिए उन औरतों पे तशद्दुद भी करते हैं कि हमें पैसे दो। अब वो बेचारी घरों में काम करने पे मजबूर हैं, अब पूरा महीना वो काम करती हैं। अच्छा, वो अपने शौहर का सिर्फ जिस्मानी नहीं ज़हनी तशद्दुद भी बर्दाश्त करती हैं। किसी दिन औरत है, कोई बीमारी है या कोई और मजबूरी है, अगर वो काम पे नहीं गई, उसके पास पैसे नहीं हैं, तो आप यकीन करें वो घर जाने से पहले उसके चेहरे पर जो एक खौफ, एक मायूसी के आसार होते हैं कि मैं घर जाऊंगी, शौहर मुझे मारेगा, मेरे बच्चों को मारेगा, मेरे घर में आज खाने को कुछ नहीं है। तो ये वो चीज़ें हैं कि जिस पे NGOs को बहुत काम करना चाहिए। अच्छा, ऐसी ख़वातीन के अगर हम उन्हें कोई इनमें से अगर पढ़ी लिखी हो, पीछे से उसने मैट्रिक किया हो या कुछ किया हो, तो अगर हम कोशिश करें कि उनको कहीं काम दिलवा दें, चलिए बड़े पैमाने पे नहीं, छोटे पैमाने पे ही अगर उन्हें कहीं नौकरी दिलवा दी जाए, तो जब हम नौकरी के लिए जाते हैं तो उनके कवायद ही पूरे नहीं होते। उनके बच्चों का हम चाहते हैं, अगर फॉर हेल्प हम चाहते हैं, वो ये चाहती हैं चलो बाजी हमारी ज़िंदगी तो ऐसे गुजर गई, हमारे बच्चे पढ़ लिख के किसी अच्छी जगह चले जाएं। मसला फिर यही आता है, स्कूल में एडमिशन के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं होते, क्योंकि बाप को फुर्सत ही नहीं है। उन्होंने बच्चे जो हैं उनको ये है कि भाई ये बच्चियाँ पैदा हुई हैं या बच्चे पैदा हुए हैं, ये कमा के लाएंगे, मेरी ज़िंदगी आसान होगी, मेरे नशे के लिए अफराद कमाई का ज़रिया है। तो ये एक वो टॉपिक है जिस पे मैं समझती हूँ अभी तक कहीं पे भी किसी NGO ने कोई काम नहीं किया। आप किसी भी एरिया में चले जाएं, अच्छा हम यहाँ पोश एरिया की बात करें या हम लोअर एरियाज़ की बात करें, मासी हर चौथे पांचवें घर में मासी मौजूद है। ऐसे ही हम उसको अच्छा करने वाले सपोर्ट भी करते हैं, मैं ऐसा नहीं कहती कि दुनिया में अच्छा ही नहीं है, लोग सपोर्ट भी करते हैं, लेकिन उनके जो बेसिक मसाइल हैं वो ये हैं। हम उनके बच्चों का एडमिशन भी करवा देंगे, लेकिन अब उनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाना, उनका शनाख्ती कार्ड, उनके बच्चों की पहचान, क्योंकि देखिए वो भी बच्चे हैं, क्या पता आगे चलकर उनमें से कोई बहुत स्किल वर्कर निकल आए, कोई बहुत जीनियस निकल आए, ऐसा नहीं है, कोई जहानत किसी की मीरास नहीं है। तो उसमें हमें कोशिश करने की ज़रूरत है। मैं समझती हूँ गवर्नमेंट को सर्वेस करने की ज़रूरत है कि वो सर्वे करें, इन ख़वातीन के पास बंदे भेजें, क्योंकि ये काम आप इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते, किसी NGO लेवल पे नहीं कर सकते, यहाँ आपको गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। गवर्नमेंट उनसे पूछे, उनसे पासपोर्ट्स करे कि भाई आपके बच्चे हैं, उनके कितने बने हुए हैं, उनके बर्थ सर्टिफिकेट हैं, वो कितने, हम मर्दमशुमारी तो करवा लेते हैं, लेकिन जो ये वाले खाने हैं उसमें मैं क्या कहूँ कि बहुत सी चीज़ें झूठ भी बोली जाती हैं। तो अपने वर्कर्स भेज के लोअर लेवल पे, यूनियन काउंसिल लेवल पे या किसी और लेवल पे लोकेलिटी के बंदे उठाएं जो कि उन लोगों को जानते हों,
उन लोगों को पहचानते हों, जाके उनसे बात करें, उनको समझाएं, उनके लिए स्कूल्स में थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए कि ये बच्चे भी आम बच्चों की तरह तालीम हासिल कर सकें। देखिए ये सारी चीज़ें वो हैं, अगर इनमें से कोई बच्चा बाहर जाना चाहता है, ऑब्वियसली डॉक्यूमेंट्स पूरे होने चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हम रूट लेवल से काम करें। मेरी ये कोशिश है कि रूट लेवल से काम करें, उन ख़वातीन को पता हो, उन मर्दों के लिए रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाए जाएं उन्हीं इलाकों में। देखिए हमारे पास रिहेबिलिटेशन सेंटर्स की बहुत कमी है और वहाँ जाने के लिए कोई अगर हम किसी से बोलें तो वो ये कहता है कि जी बाजी बहुत पैसा लगेगा, मियाँ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो देखिए उनको कन्विंस करने के लिए उनके इलाके में जो भी बड़े हैं, जो भी मस्जिद के जो मौलाना हैं, उनका किरदार बहुत अहम है ख़वातीन की तालीम के लिए, ख़वातीन को इस तरह से फैसिलिटेट करने के लिए कि वो इज्तिमात में इस चीज़ का एहतमाम करें कि ख़वातीन को मारने का हुक्म नहीं है, उनके ऊपर हाथ उठाना शरन जायज़ नहीं है। जिस तरह आप नशा करना, ये चीज़ें देखिए मस्जिद के मौलाना के ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी होती है। जिस तरह 5 वक्त की नमाज और अजान की जिम्मेदारी है, इसी तरह माशरती तौर पे भी उन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। सही। अच्छा, आपने ख़वातीन की एजुकेशन की बात की, ज़रा सा उस पर भी मैं बात करना चाहती हूँ, पर उन खां पहिरीं वक्त ब्रेक जो आहे नाज़रीन तव्हां सां मुलाक़ात कयूं था नंढी कमर्शियल ब्रेक खां पोइ। जी वेलकम बैक। अच्छा जी, एजुकेशन ते किथे ॻाल्हि रहिजी वई, मां चाहियां थी त बिकॉज़ ही ज़िंदगी जो उहो सेक्टर आहे जेको ॾाढो इंपॉर्टेंट आहे, ऐं इहो असां अक्सर उन्हनि शयुनि जे बारे में ॻाल्हाईंदा आहियूं जेके स्पेसिफिक, कॾहिं कॾहिं असां उन्हनि खे जेंडर स्पेसिफिक करे छॾंदा आहियूं, कॾहिं कॾहिं असां उनखे तबिको स्पेसिफिक करे छॾंदा आहियूं, पर ही मूंखे लॻे थो हर तबिके जी ज़रूरत आहे, हर जेंडर जी ज़रूरत आहे, हर इंसान जी ज़रूरत आहे। मुआशरे में जेकॾहिं तव्हां सुधरियल जेके मुआशरा हूंदा आहिनि उहे एजुकेशन ते ज़रूर फोकस कंदा आहिनि, हे उन्हनि जी ज़रूरत है। एजुकेशन के बारे में आप फरमा रही थी, मैं ज़रा सा देखना चाहती हूँ आपकी नज़र में, जिस तरह आप बहुत सारे लोगों को हेल्प आउट करती हैं, मोटिवेट करती हैं एजुकेशन के लिए, यहाँ पे हमें एक चीज़ जो मुझे नज़र आती है कि हम जब हाउस हेल्प की बात करते हैं, ना सिर्फ वो जो गांव देहात में औरतें रहती हैं उनकी जो बच्चियाँ हैं वो भी एजुकेशन से हमें दूर नज़र आती हैं उनको। अच्छा, यहाँ डॉक्यूमेंटेशन एक वन ऑफ द रीज़न हो सकता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रीजंस हैं कि अच्छा ठीक है, अगर बच्ची पढ़ने जाएगी तो घर पे हमारे साथ कौन चलेगा हेल्प कराने के लिए, वो बच्चियों को भी लेकर आ रही होती हैं कि वो भी हेल्प करें हमारे साथ। इस एजुकेशन को, इस जो खाली जो एक खला है हमारे पास, इसको कैसे फिल किया जाए? देखिए, मैंने फिर ये कहा कि हम इनफरादी तौर पर जितनी कोशिश कर सकते हैं हमें करनी चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें गवर्नमेंट सेक्टर्स की तरफ से भी आनी चाहिए। देखिए, हमने एक बिल पास कर दिया कि चाइल्ड लेबर नहीं है, 18 साल से कम उम्र के बच्चे काम नहीं कर सकते, लेकिन ये सबको पता है कि जो इस तरह की ख़वातीन हैं वो अपने साथ बच्चियों को ला रही हैं, तो इस पे भी चेक एंड बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, वो काम कर रही हैं, तो हमें कुछ गवर्नमेंट लेवल पे, अब देखें वो नहीं करेंगी तो उनका इकोनॉमिकल जो उनकी कंडीशन है पहले ही ख़राब है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप उस पर पाबंदी लगा दें, देखिए किसी की रोज़ी है, हम उसको इस तरह नहीं कर सकते, लेकिन हाँ इस पे हम कोई बैकअप प्रोग्राम ज़रूर ला सकते हैं। हम शाम के टाइम इवनिंग क्लासेस उन इलाकों में ला सकते हैं, जाके जब ये फारिग हों उन्हें पता हो कि भाई हमें, अच्छा इसके लिए हमें कोई स्पेशल प्लेस भी नहीं, मैं कहती हूँ आपकी जो मोहल्ले की मस्जिद है, दैट शुड बी योर कम्युनिटी सेंटर। आप एक पोर्शन में पर्दा लगा के उसको सेपरेट करके वहाँ पे आप ख़वातीन के लिए एक एजुकेशनल प्रोग्राम रखें, जिसमें उनको दीनी तालीम भी दी जाए, जिसमें उनको दुनियावी तालीम भी दी जाए। और हम देखते हैं कि जब से अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम का आगाज़ हुआ, मस्जिद नबवी में ये तमाम सिलसिले जारी थे। उम्महातुल मोमिनीन हुई, वो उनके पास ख़वातीन आया करती थी, वो उन्हें दर्स दिया करती थी। फिर यही सिलसिला हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के दौर में, फिर कूफ़ा जब इमाम अली कूफे में आए हैं तो कूफे की मस्जिद में बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा वो भी खुतबे दिया करती थी, दर्स दिया करती थी। तो ये एक प्रैक्टिस रही है हमारे यहाँ, हमने इस प्रैक्टिस को बिल्कुल फरामोश कर दिया। मैं नहीं कहती आप स्कूल अलग करें, आप एक अलग जगह लें, उसके लिए आपको बहुत टाइम चाहिए, बहुत पैसा चाहिए। हम अभी रिसेंट इकोनॉमिकल कंडीशंस में नहीं कर सकते, नहीं हमें ज़रूरत भी नहीं है। हमारे पास एक स्पेस है, मस्जिद हमने सिर्फ
नमाज के लिए रख ली है। देखिए बाहर के मुल्कों में हम जाते हैं तो मस्जिद को हम कम्युनिटी सेंटर कहते हैं, वहाँ बच्चों को दीनी तालीम भी दी जा रही होती है, वहाँ एक हेल्पिज्म का भी इंतज़ाम है कि अगर कोई इंसान किसी मुश्किल का शिकार है, मस्जिद का कॉन्सेप्ट क्यों आया था, मस्जिद में नमाज अदा करने का 70 गुना ज़्यादा सवाब क्यों है, ताकि जो अहले इलाका हैं एक दूसरे से मुलाकात में रहें, एक दूसरे से मुलाकात में रहेंगे एक दूसरे की परेशानियों का अंदाज़ा रहेगा। तो हम ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान में क्यों नहीं ला सकते? मस्जिद को हम एक कम्युनिटी सेंटर बनाए। मस्जिद बेशक अल्लाह का घर है, इल्म अल्लाह देता है, रिस्क अल्लाह देता है, हमारा ईमान है, तो हम इस पे फोकस क्यों नहीं करते? सही, ये मेरा पॉइंट है जिस पे मैं चाहती हूँ कि एक लेवल पे जाके काम हो, मोहल्ले की मसाजिद में जाके ख़वातीन वहाँ पे जिस तरह हम मौलाना औकाफ की जानिब से मुकर्रर किए जाते हैं, वहाँ फीमेल टीचर्स भी मुकर्रर की जाएँ और ऐसी की जाए कि जो बच्चियों को अपग्रेड कर सकें, उनको ग्रूम कर सकें, उनको मोटिवेट कर सकें, उन्हें बता सकें कि इस्लाम ने तुम्हें ये हक दिया है, कुरान तफसीर से पढ़ाएं, उसको साइंस टेक्नोलॉजी ये सब चीज़ों की तालीम उधर ही दी जाए। स्पेशल हमें कोई अलग स्पेस की ज़रूरत भी नहीं है, आपने जो ये कहा सही। अच्छा, उसके साथ साथ यहाँ तो हमने वो चीज़ें और जिस तरह से कम्युनिटी सेंटर की आप बात कर रही हैं, ये एक ऐसा काम है जो जिस तरह आप फरमा रही थी, एक इंडिविजुअल का काम नहीं है। Obviously. इसके लिए हमें इदारों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, ये इंडिविजुअल का काम नहीं है। एज एन इंडिविजुअल, एज अ पाकिस्तानी, आपको क्या लगता है कि हमें जब तक ये काम हो, बिकॉज कहते हैं ना कि ऐसा तो नहीं है कि ओवरनाइट एक चीज़ हो जाएगी, प्रोसेस है, टाइम लगेगा, शायद लोगों को समझ आएगा, कुछ को नहीं समझ आएगा। एक इंडिविजुअल की क्या जिम्मेदारी है कि आपके करीब में न सिर्फ आपकी वो हाउस हेल्प, आपके अगर आप अपार्टमेंट सिस्टम में रहते हैं तो वहाँ पे आपके क्लीनर्स होते हैं, चौकीदार होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आप बेंगलोर सिस्टम में रहते हैं, वहाँ पे डिफरेंट चीज़ें होती हैं जो इस तबके की होती हैं। एज एन इंडिविजुअल लोगों को क्या करना चाहिए? देखिए, एज ए इंडिविजुअल मैं यही कहूँगी कि सबसे पहले तो आप उनकी बात सुने, उनको सुनने वाला कोई चाहिए। वो आपसे कहते क्यों हैं? बिकॉज उनकी कोई सुन नहीं रहा, वो अपने अंदर इस चीज़ को एब्जॉर्ब करके बैठे हैं। आप उनको बिठाएं, उनसे कहें बैठो, बताओ बात क्या है। अगर आप उनकी सुन भी लेंगे ना, 50% वो मेंटली रिलैक्स हो जाएंगे। उनको कम से कम ये एहसास होगा कि कोई हमारी बात सुन रहा है। देखिए, जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, कहते हैं डॉक्टर अगर मोहब्बत से बात कर ले आधी बीमारी वहीं दूर हो जाती है। तो सेम थिंग कि अगर आप किसी की बात दिलचस्पी से सुन लें, अगर बीच में वो रो रहा है, आप उसको थोड़ा सा प्यार मोहब्बत से उससे पेश आएँ, उसको समझाएं, अल्लाह बेहतर करेगा। देखिए, आपके अल्फाज बहुत असर रखते हैं। आपकी आवाज़, आपका अंदाज़ बहुत असर रखता है कि आप किसी को किस तरह से इंटरटेन कर रहे हैं। वो आपसे अपना अगर मसला शेयर कर रही है, ठीक है, आप नहीं भी सुनना चाह रहे, लेकिन अगर आप थोड़ी सी तवज्जो उसको दे देंगे तो उसका भी दिल बड़ा हो जाएगा। सही। आप उसको ये कहें, अच्छा चलो ठीक है, तुमने घर में खाना नहीं खाया, तुम नाश्ता बना के अपने लिए भी कर लो। दैट इज़ अ बिग थिंग। देखिए, रिस्क अल्लाह दे रहा है, आप अपने पास से किसी को कुछ नहीं दे रहे। लेकिन अगर आप उसको ये कर लेंगे, क्या पता उसके पेट भरने से, उसके रिस्क के खाने से अल्लाह आपके रिस्क में कितनी बरकत दे दे। देखिए, ये वो चीज़ें हैं जो मैंने शुरू में कहा था कि आपको अल्लाह के करीब जाने के लिए अल्लाह के बंदों से करीब होना पड़ेगा। प्लस मुझे लगता है एक जो हमारे पास एक प्रैक्टिस है कि हम जब भी इस तबके की बात करते हैं तो हमें लगता है ये बहुत ही निचला तबका है, हम उसको उस हकारत से देख रहे होते हैं माज़रत के साथ। लेकिन हमारे यहाँ काफ़ी लोग ऐसे हैं कि उनको उस तरह ट्रीट कर रहे होते हैं। मुझे लगता है हमें ये भी अवेयरनेस लोगों तक पहुंचानी चाहिए, और शायद ये अवेयरनेस विद इन योरसेल्फ आती है, ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि आप वहाँ वो लोग जो आपके पास काम करें उसी तरह काम करें जैसे आप फला कंपनी में जाके काम करें, फला लोगों के लिए काम कर रहे हैं। हाँ, नेचर ऑफ जॉब अलग है, लेकिन जॉब वो भी कर रहे हैं, जॉब आप ही कर रहे हैं, तो वो भी एक इज्जतदार। मैं यहाँ थोड़ा एडिशन ये करना चाहूँगी, दे आर योर हेल्पिंग हैंड। हाँ, अगर वो आपको ये हेल्प प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप बाहर जाके काम नहीं कर सकती। आपका घर डिस्टर्ब होगा, आपको जो घर में सब चीज़ें जगह पे मिल रही हैं वो नहीं मिलेंगी। आपका टाइम जो है वो सेव हो रहा है उनके काम करने से। तो आपको उनको रिस्पेक्ट करना है।
सही। आप उन्हें रिस्पेक्ट दें, बिकॉज उनकी वजह से आप अपने काम को वक्त दे पा रहे हैं। यू आर सक्सेसफुल इन योर, आप किसी भी अपने उसमें है, कहना चाहूँगी कि आप किसी भी जॉब में हैं, आपकी नेचर ऑफ जॉब कोई भी है, अगर आप सक्सेसफुल हैं यू शुड बी थैंकफुल टू देम। सही। कि अच्छा, मेरी मदर ने बड़ी खूबसूरत बात की थी, एंड आई रियली फील टू रिपीट इट। उन्होंने एक बात कही थी कि जब भी मासियों को आना जाना घर पे या कुछ भी ऐसा था, तो हमेशा मेरी मदर एक बात कहती थी कि जी आप जो वो करते हैं ना, शायद आप जो करते हैं वो कर लें, लेकिन जो वो करते हैं वो आप नहीं कर सकते, बिकॉज उनका ज़र्फ इतना बड़ा है कि दे आर क्लीनिंग योर मेस। ये आप नहीं कर सकते, ये आप नहीं कर सकते, ये शायद सिवाय अपनी औलाद के आप किसी के लिए नहीं कर सकते। तो उनका ज़र्फ आपसे बहुत बड़ा है। बस बात वही आ जाती है कि हमें इंसानियत का एहतराम करना चाहिए, और हम नहीं समझते कि देखें एक दुखी दिल अल्लाह के बहुत करीब होता है। आप शायद अल्लाह आपको उसका वसीला बनाना चाह रहे हैं, आपके हाथ से उसकी मदद चाह रहे हैं, तो आपको तो अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको अल्लाह ने ये अता किया है कि आप किसी का दुख दर्द सुन सके। दूर अल्लाह ने करना है, लेकिन एटलीस्ट आप सुन के उसका दिल हल्का कर देंगे, हाँ। तो उसकी दुआ आपको ऑटोमेटिकली लगेगी। आपकी ज़िंदगी के कितने काम सीधे हो जाएंगे आपको भी नहीं पता। बिल्कुल, तो ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है। हमारे यहाँ क्या होता है एक कि जी ये तो मासी है, मकसद उन्हें एक मैं अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रही, बहुत माजरत के साथ अछूत तस्वुर किया जाता है। हमारे बेड पे ना बैठें, हमारी किसी उनके कप्स अलग कर दिए जाते हैं। तो देखिए ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने तो मसावत का दर्ज दिया है। रसूल ने अपनी आखिरी खुतबे में, खुतबा हुज्जतुल विदा में क्या कहा था, किसी अरबी को अजमी पर, अजमी को अरबी पर, गोरे को काले पर और काले को गोरे पर कोई फजीलत हासिल नहीं। तो हम ये फजीलत क्यों चाहते हैं? मैंने कहा ना, मोटिवेशन एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ज़रूरी नहीं है कि मैं उन्हें मोटिवेट करूं कि जो जो इस लेवल पे हैं। मोटिवेशन उनके लिए भी ज़रूरी है कि जो इधर लेवल पे बैठे हैं। हाँ। अगर वो समझें तो उनको भी बहुत सारी बातों को सीखने की, समझने की ज़रूरत है इंसान बनने के लिए। सही। अगर हम इधर की बात करते हैं तो इधर पे भी इंसान ही हैं, उनको भी इंसान है, और अल्लाह की नज़र में सब लोग हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, तव्हांजी तरफ़ बि अचणु चाहींदमि भट्टी साहब। कुछ ॻाल्हियूं कॾहिं कॾहिं कुछ ॻाल्हियूं अहिड़ियूं हूंदियूं आहिनि जंहिंजी तव्हां डेप्थ में हलिया वेंदा आहियो, ऐं जेको डीप तव्हां हिकु कॉन्वर्सेशन में हलिया वेंदा आहियो। तव्हांजी तरफ़ अचणु चाहींदमि, माशाल्लाह एतिरे अरसे खां हिकु ख़ूबसूरत हिकु आवाज़ जेका असांजे नाज़रीन ताईं पहुची रही आहे, कॾहिं सोचियो आहे त उन आवाज़ खे किथे खणी वञिणो आहे, या ईअं ई ख़ुशि आहियूं असां? जी, मक़सदु इहो आहे त अवल त जज़्बो मूं में आहे कंहिंजे कमु अचण वारो। सभ खां फर्स्ट ॻाल्हि इहा मां सोचींदो आहियां, जे मां कंहिंजे कमु नथो अची सघां त पोइ मां हीउ कमु कयां छो थो। या के दोस्त मूंखे फ़नकार पंहिंजा ई चवंदा आहिनि, अॼुकल्ह ॾिसो था त थोरो घणो महांगाई लॻी पई आहे, चैनलनि ते बि का अहिड़ी का ख़ासि मोट बि कान्हे, त मूंखे चवंदा आहिनि तव्हां कीअं था वञो। मां चवंदो आहियां बाबा, या त कमु न कयां त भलो आहे, जे कयां थो त मूंखे वञिणो पवंदो। एनी हाउ, कहिड़े बि हाल में, कीअं बि, दोस्तनि ॾे, संगत ॾे, असांखे वञिणो पवंदो। सो कंहिंजे कमु अचणु हिकिड़ी सुठी ॻाल्हि आहे। इहो जज़्बो मूं में, मां चवंदो आहियां, आहे, ऐं अफोर्ड मां करे सघां थो। मक़सदु इहो आहे, कोशिशि इहा ई रहंदी त जेकॾहिं मुंहिंजे हिन गीत सां या मुंहिंजे हिकिड़े कलाम सां को दोस्त ख़ुशि थियो थिए, कंहिंजे दिलनि ते या मुस्कुराहट अचे थी, चपनि ते, वॾी ॻाल्हि आहे। मुंहिंजो हिकिड़ो सम्झो वॼो की ॾियारी थी वई। हा, अच्छा, माशाल्लाह, ज़बरदस्त। अच्छा, पर तव्हांखे छा थो लॻे त जॾहिं तव्हां जेका सिंगिंग पाण सां गॾु तव्हां खणी हलियो था, उहा तव्हांजो करियर बणिजी सघे थी? जी, बणिजी सघे थी, बिल्कुलु। जेकॾहिं हिन फील्ड में अगरि कुझु बि करणु न अचे त माण्हू पोइ हिते न अचे त भलो आहे। जेकॾहिं कुझु करणु अचे थो, पोइ अचे त पोइ सिखे। वरी हिन खां वधीक 14 चंड लॻी वेंदा आहिनि सिख्या जे हवाले सां बि। सो कुझु हले थो कमु जारी करूं, सिख्या बि ॾे ध्यानु आहे। मूं आर्ट्स काउंसिल में कोर्स बि कयो आहे हींअर, म्यूज़िक टीचर वारो, उहो बि मुंहिंजो थियल आहे, सर्टिफिकेट बि आहे मूंखे। ऐं उन खां अलावा मक़सदु इहो आहे त रिलेटेड आहियूं न काफ़ी अरसे खां, मुश्किल नथी अचे का बि। हा, ऐं हूअं बि जंहिं कम खे तव्हां दिलि सां करण जी कोशिशि कंदा आहियो, पोइ आसानियूं पाण ई थी वेंदियूं। जी, हा न, ईअं ई आहे। आसानियूं तव्हांजे साम्हूं तव्हांखे यकीन न ईंदो आहे, शयूं आसान थी वेंदियूं आहिनि। ऐं पोइ तव्हां पुराणे वक़्त खे यादि कंदा आहियो त अच्छा, मां हिते अटकियलुसि, पर अॼु मां केतिरियूं शयूं आहिनि जेके मां वधीक बहितरी सां, वधीक सुहिणे नमूने करे छॾियूं आहिनि, जेके हिन वक़्तु असांजी यंग जनरेशन ॾिसी रही आहे ऐं जेका म्यूज़िक ॿुधी रही आहे। हिन वक़्तु हर माण्हू जो जेको म्यूज़िक जो टेस्ट आहे उहो डिफरेंट आहे, ऐं एतिरियूं सारा टेस्ट अची विया आहिनि म्यूज़िक जा,
जो तव्हांखे ख़बर बि नथी पए त कहिड़ो माण्हू छा ॿुधणु चाहे थो छा जनरेशन नथो। अॼुकल्ह ज़िद्दियत ते अची वई आहे, हिकु करणु घटि अचे ऐं पाण खे हिकिड़ो घणो सम्झनि था, हा इहा बि ग़लति हिकिड़ी ॻाल्हि आहे। करण बि घटि अचे ऐं कोई सम्झाए, सीनियर मोस्ट सीनियर कोई सम्झाए थो त वरी उते जो चवनि त न इहो हीअं आहे न, ॿियो वजह आहे न, जंहिं करे मूंखां ग़लती थी आहे। सही सही ईअं बि मां ॾिठा आहिनि कहिड़ा दोस्त सुरीला फनकार ॻाइनि बि भलो था, पर उन्हनि में अञा एॾी आहे जेका न हुजणु खपे। अञा परस्ती जेका आहे त उहा फेल वेंदो आहे माण्हू कहिड़े बि शोबे में, ऐं कॾहिं बि पंहिंजे कम मां मुतमिन न थींदा कयो। असां त मां त इहो सम्झंदो आहियां त ख़ुदा ख़ुदा करे को बि गीत ॻाईंदो आहियां, शर्म खां बीह सघे। हा बाक़ी नाज़ कोन्हे, जे चइजे त मूंखे नाज़ आहे हिन कम ते, इहा बि हिकिड़ी ग़लती आहे इंसान जी। सही। अच्छा, प्रोग्राम जो टाइम, अॼोके एपिसोड जो टाइम तक़रीबन पंहिंजे इख़्तिताम ते वञी पहुतो आहे, त मां चाहियां थी त तव्हांजे ख़ूबसूरत लफ़्ज़, आवाज़ तव्हांजी ख़ूबसूरत सां नाज़रीन ताईं वञी रही आहे, पर ख़ूबसूरत लफ़्ज़ अगरि असांजे उन्हनि तमामु माण्हुनि जे लाइ जेके हिन वक़्तु सिंगिंग में आहिनि या अचण जो सोची रहिया आहिनि, या असांजा जेके जीअं तव्हां 12 उमिरि खां ॻाइणु स्टार्ट कयो, अगरि उहे माण्हू आहिनि उन्हनि जे लाइ के अल्फाज़ अगरि चवणु चाहियो था? अवल त पंहिंजे पेरेंट्स खे ॾिसो कहिड़े हाल में आहिनि, पहिरियां उन्हनि जे कंडीशन खे ॾिसी करे क़दम खणो, छो जो जेका बि आहे त सपोर्ट उहे कंदा त माण्हू वधी सघंदो। अगरि उहे सपोर्ट नथा कनि, तव्हांखे डिग्रेड था कनि, त पोइ तव्हां कोन वधी सघंदव कहिड़े बि फील्ड में, कहिड़े बि शोबे में। तव्हां पेरेंट्स खे गॾु खणी हलो, उन्हनि जे राय ते हलो। सही, पैगाम इहो ई आहे। सही। आपकी तरफ आना चाहूँगी मुंतहा साहिबा, आज के एपिसोड के लिए आखिरी आपके अल्फाज आज के एपिसोड के लिए, हमारी तमाम उन औरतों के लिए जो इस वक्त हमें देख रही हैं, शायद वो औरतें भी होंगी जिनकी हम बात कर रहे थे थोड़ी देर पहले, या गांव देहात में वो बच्चियां भी होंगी जो आगे बढ़ना चाहती हैं, उनके लिए आज के प्रोग्राम के लिए आखिरी अल्फाज। देखिए, मैं सिर्फ यही कहूँगी कि अल्लाह पे यकीन रखते हुए और हकूक़ और फ़राइज़ में बैलेंस रखते हुए, हम सब का फ़र्ज़ है कि हम माशरे में आने वाली नस्ल के लिए रास्ते खोलें, ख़ास तौर पे ख़वातीन के लिए। ये एक कहूँगी कि अल्लाह की तरफ से एक हुक्म भी है कि दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करो, तालीम दो, और तालीम हासिल करने का हुक्म माँ की गोद से कब्र तक है। तो जो लोग ये कहते हैं कि तालीम बच्चियों का हक़ नहीं है, मेरा पैगाम उनके लिए यही है कि खुदारा अपनी बच्चियों को तालीम दें ताकि आपकी आने वाली नस्लें संवर सकें। आपके आधे मसाइल बच्चियों को तालीम देने से हल हो जाएंगे। बहुत सी चीज़ें आप जो हम अमली ज़िंदगी में फ़ेस कर रहे हैं उनमें काफ़ी हद तक बेहतरी आ जाएगी, हमारा माशरा कुछ बेहतर हो जाएगा। सो तालीम और हकूक़ और फ़राइज़ का तवाज़ुन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। सही, बहुत खूबसूरत बात की आपने। थैंक यू सो मच हमारे साथ होने के लिए, वरी मेहरबानी भट्टी साहब तहां जी भी असांजे प्रोग्राम में शामिल थियण जे लाइ। आख़िर में को कलाम से ॿुधी रहिया आहियूं, को गानो ॿुधी रहिया आहियूं, छा ॿुधाए रहिया? राही रसूल बख्श रिंद साहब जी शाइरी आहे, पेशे ख़िदमत आहे। हाँ, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। इंशाल्लाह नाज़रीन तहां सां मुलाक़ात वरी सुभाणे कंदासीं, ऐं कुझु प्यारी प्यारी ॻाल्हियूं कंदासीं, कुझु ख़ूबसूरत ॻाल्हियूं कंदासीं, कुझु उहे यादूं जेके तव्हां ऐं मां हमेशह हिक ॿिए सां शेयर कंदा रहंदा आहियूं, उहे शेयर कंदासीं। मुलाक़ात थींदी तव्हां सां सुभाणे, तेसि ताईं सभिनी खे ॾींदा इजाज़त हिन गाने सां गॾु। अल्लाह हाफ़िज़। दिल बर दिल दा जानी मेहरबानी तेरी अंगण तू आई। दिल बर दिल दा जानी मेहरबानी तेरी अंगण तू आई। दिल बर दिल दा जानी मेहरबानी तेरी अंगण तू आई। अंगण तू आई, अंगण तू आई, अंगण तू आई, अंगण तू आई। दिल बर दिल दा जानी मेहरबानी तेरी अंगण तू आई। दिल बर दिल दा जानी मेहरबानी तेरी अंगण तू आई। सुहणी तैले सेज सजावां, सुहणी तैले
सुहणी तैले सेज सजावां जहते जानिब ते को बिल्हावां सुहणी तैले सेज सजावां जहते जानिब ते को बिल्हावां सुठी करां मेज़बानी मेहरबानी तेरे अंगण तू आई सुठी करां मेहरबानी मेहरबानी मेरे अंगण तू आई दिल पर दिल दा जानी मेहरबानी तेरी अंगण तू आई लख लख थोरे तेरे मिठड़ा लख लख थोरे लख लख थोरे तेरे मिठड़ा ते बिन हा मेरा मुझा मनड़ा लख लख थोरे तेरे मिठड़ा ते बिन हा मेरा मुझा बनड़ा सुहना लथी परेशानी मेहरबानी तेरी अंगण तू आई सुहना लथी परेशानी मेहरबानी तेरी अंगण तू आई राही रिंद हुण खुशियां मल्हावां राही रिंद हुण राही रिंद हुण खुशियां मल्हावां देख के दिल पर झुमरा पावां राही रिंद हुण खुशियां मल्हावां देख के दिल पर झुमरा पावां कहड़ी देवा कुर्बानी मेहरबानी तेरी अंगण तू आई दिल पर दिल दा जानी मेहरबानी तेरी अंगण तू आई 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 दिल पर दिल दा जानी मेहरबानी तेरी अंगण तू आई ओ दिल पर दिल दा जानी मेहरबानी तेरी अंगण तू आई दिल पर दिल दा जानी मेहरबानी तेरी अंगण तू आई